हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन। आज हम इस क्लास में हाइड्रोजन की इंट्रोडक्शन करेंगे और उसकी प्रिपरेशन। उसके बाद हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और लास्ट वन यूजेस। आज की क्लास में हम हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस देखेंगे हाइड्रोजन का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की इंट्रोडक्शन। हाइड्रोजन basically combination of two Greek words, hydro and genon. Hydro means water, genon means producer। तो हाइड्रोजन हमारी क्या हुई, वाटर प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसिंग। तो ये है हाइड्रोजन की मीनिंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, हाइड्रो मीन्स वाटर, जीनन मीन्स प्रोड्यूसर, वाटर प्रोड्यूसर। हाइड्रोजन गैस डिस्कवर्ड बाय हाइड्रोजन गैस discovered by Henry Cavendish in 1766 by the action of zinc metal और dilute hydrochloric acid। The hydrogen gas was discovered by Henry Cavendish in 1766 by the action of zinc metal over dilute sulfuric hydrochloric acid। इसने क्या किया था, जिंक के साथ HCl का रिएक्शन करवाया तो इसको मिल गई जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल गई, एक गैस मिल गई। जब ये गैस रिलीज हुई थी तो उसका कोई नाम नहीं था। द नेम was given by लॉइजर। ये हाइड्रोजन गैस है, उसको उस गैस को किसने नाम दिया, लॉइजर ने। और किसने प्रोड्यूस की, हेनरी कैवेंडिश ने। ये था कुछ इंट्रोडक्शन हाइड्रोजन का। और इसकी हम कुछ परसेंटेज देखेंगे, कितनी मिलती है यूनिवर्स में और क्या क्या इसकी परसेंटेज है। द यूनिवर्स इज almost composed of 70% of hydrogen। वर्ल्ड में जो यूनिवर्स है उसमें ऑलमोस्ट कितनी है, 70% हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। और द हाइड्रोजन गैस is एक मिनट मैं देख लूं। हाइड्रोजन इज न्यूक्लियर फ्यूल फॉर सन एंड स्टार। जो हाइड्रोजन गैस है वो सन और स्टार के लिए क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है। और अर्थ क्रस्ट पर
अर्थ क्रस्ट पर हमें कितनी मिलती है, ये 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अर्थ क्रस्ट पर कितना है, 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये था कुछ हाइड्रोजन गैस का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन। हाइड्रोजन की हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन। हाइड्रोजन गैस को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं एट कमर्शियल लेवल और इंडस्ट्री लेवल। कुछ मेथड्स है जिससे हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अब देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या देखेंगे हम, हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर करेंगे। इसका जो पहला मेथड है स्टीम और कॉक प्रोसेस। स्टीम और कॉक प्रोसेस, इसमें हम क्या करते हैं, जब कार्बन को हम स्टीम से पास करवाते हैं, कार्बन को हम क्या करते हैं, स्टीम से पास करवाते हैं एट सेल्सियस 1000 सेल्सियस, एट सेल्सियस, तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 गैस। तो क्या बनता है हमारे पास, ये वाटर गैस बनती है। क्या बनती है, वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या किया, स्टीम एंड कॉक प्रोसेस, जब हमने कार्बन से स्टीम को पास करवाया एट 1000 सेल्सियस, तो हमको क्या मिली, वाटर गैस। वाटर गैस से हम हाइड्रोजन को कैसे रिमूव करते हैं, बाय टू मेथड्स, बाय टू मेथड। जो पहला मेथड है वो है लिक्विफिकेशन, और दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन। क्या, ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, बोसेज प्रोसेस। इसी दो मेथड से हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन गैस को रिमूव कराते हैं। पहले में हम क्या करते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हम पास कराते हैं -200 सेल्सियस से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। क्या, लिक्विफाइज हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जब वाटर गैस को हम -200 सेल्सियस से पास कराते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाइज हो जाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में, जब वाटर गैस से हम स्टीम पास कराएंगे सेल्सियस 500 सेल्सियस, और जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, तो हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगी CO2 में प्लस 2H2 में, 2H2। तो हमारे पास ये गैस रिलीज हो जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसी दो मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाते हैं। सो दैट वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और उसका दूसरा मेथड है, ये था पहला मेथड जिससे हम हाइड्रोजन गैस को बना सकते हैं। और दूसरा मेथड है हमारे पास, जो दूसरा मेथड है फ्रॉम नेचुरल गैस, ये हमारा दूसरा मेथड है। इसको हम बोलते हैं स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, मीथेन को, नेचुरल गैस को, CH4 को हम पास कराते हैं किससे, स्टीम से एट सेल्सियस, लेकिन कैटलिस्ट
900 सेल्सियस पर हम उसको पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO प्लस 3H2। फिर हमको क्या मिल गई, वाटर गैस। हमने अभी पढ़ा वाटर गैस से हाइड्रोजन को कैसे रिलीज करते हैं, बाय 2 मेथड, लिक्विफिकेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैस को रिलीज कर सकते हैं। थर्ड वन इज हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल गैस, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। हम क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन गैस का करेंगे। मीथेन गैस CH4 को जब एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर की में हम क्या करेंगे, 700 सेल्सियस पर को पास कराएंगे। 700 सेल्सियस पर पास करेंगे तो हमें मिलेगा C प्लस 2H2। ये जो हमारे पास कार्बन बना, ये है कार्बन ब्लैक। ये क्या है, कार्बन ब्लैक। इसी तरीके से जो लास्ट वन इसका मेथड है प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम नेचुरल गैस, फ्रॉम वाटर। जो लास्ट वन इसका मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। फोर्थ लास्ट वन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको हम इसमें क्या करेंगे, जब वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएंगे, एसिड बेस के कुछ ड्रॉप लेंगे, एसिड या बेस के कुछ ड्रॉप्स लेंगे, तो हम हमारे जो वाटर है डिकम्पोज हो जाएगा इसमें 2H2 प्लस O2 हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये हमारे कैथोड पर कलेक्ट होगी, ये एनोड पर। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे, ये थी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन। इसी तरीके से हमारे पास 4 मेथड थे, उससे हम गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड था हमारे पास स्टीम एंड स्टीम को प्रोसेस, दूसरा था फ्रॉम नेचुरल गैस, और थर्ड था डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, और लास्ट वन हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। इसकी पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज insoluble in water, it is insoluble in water, or it is highly inflammable gas, it burn with blue flame। ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, it burns with blue flame। its electronegativity value is 2.1। it is liquefies at -252 and freeze at -259। ये इसकी लिक्विफिकेशन पॉइंट है, ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है। ये है कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज।
अब हम इसकी देखेंगे। और लास्ट वन, इट इज adsorb on the surface of, it is adsorb on the surface of metal to make long life of metal surface। ये क्या करती है गैस, किसी भी मेटल में एब्जॉर्ब होती है टू मेक द सरफेस लॉन्ग लाइफ। ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलते हैं आगे। अब हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ इसके रिएक्शंस देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली जो आती है इसकी, डीकंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, ये होता है स्टेबल कोवलेंट कंपाउंड। जब ब्रेक होता है तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनाता है। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एनर्जी कितनी लगती है, 104 kcal मोल। ठीक। उसके बाद हम दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या मतलब होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। तो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है बाय यूजिंग सम टेम्परेचर कैटलिस्ट। जैसे क्या करता है, आप ले लो कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है तो बनती है कॉपर अकेला क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाती है। हाइड्रोजन क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। उसके बाद इसको हम क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं। इसको हम क्या कराते हैं, हीट। जब टंगस्टन ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, टंगस्टन हो जाता है रिड्यूस और क्या बन जाता है, 3H2O। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। ये था इसकी पहली प्रॉपर्टी, केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और दूसरी जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और इसकी हम थर्ड देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन into molecular compound। ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो एडिशन होगी, क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो करेंगे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर 400 सेल्सियस। उसके बाद हम जो देखेंगे इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन जब रिएक्ट करता है इथीन के साथ हाइड्रोजन गैस तो क्या बनाता है, इसमें हम जो टेम्परेचर यूज करेंगे 300 सेल्सियस
और क्या बनाता है, इथेन, CH3 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 इथेन बनाता है, क्या, इथेन। ये थी कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स, ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स। हम देखेंगे रिएक्शंस विद मेटल, फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल्स। क्या देखेंगे, रिएक्शंस विद मेटल। रिएक्शंस करते हैं जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे, सोडियम कैल्शियम, उसी के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। कुछ हम टेम्परेचर यूज करेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स, जैसे सोडियम हो गया हमारा, तो हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगी और कुछ टेम्परेचर हम यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर 200 सेल्सियस, 200 सेल्सियस, तो हमारे पास क्या बनेगा, आयनिक हाइड्राइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। जब रिएक्शन विद मेटल्स होता है हाइड्रोजन का, तो क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। उसके बाद रिएक्शन विद कैल्शियम, कुछ हम टेम्परेचर यूज करेंगे। रिएक्शन विद कैल्शियम, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड 200 सेल्सियस। ये थे कुछ प्रॉपर्टीज, ये थी कुछ की रिएक्शंस विद मेटल्स, इसकी हाइड्रोजन की। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, लास्ट वन, दिस इज लास्ट वन, रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स कहेंगे आप, लास्ट वन प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। इसमें हम क्या करेंगे, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, इग्नाइशन, तो हमारे पास क्या बनेगी, 2H2O, ठीक, 2H2O। उसके बाद नॉन मेटल हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ क्लोरीन in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, तो हमारे पास बनेगा HCl। So that was about the chemical properties of hydrogen। अब हम इसका लास्ट देखेंगे uses, इसके हम देखेंगे uses, किस चीज में ये काम आते हैं, हाइड्रोजन किस चीज में काम आती है। यूजेस देखेंगे अब इसके, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, it is used to purify metals, it is used in weather balloon, it is used to manufacture edible oil to vegetable ghee, ये इसकी कुछ यूजेस है, और भी बहुत सारे यूजेस है, 1 2 3 मैंने लिखे हैं। तो आज का लेक्चर हमारा था हाइड्रोजन पर। नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम आइसोटोप पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। सो दैट वाज अबाउट द हाइड्रोजन एंड इट्स प्रिपरेशंस।